आज मेरे साथ ज्योति चौधरी अधिवक्ता है पंजाब एंड हरियाणा की और सोनीपत से कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। तो ज्योति चौधरी जी, मेरा प्रश्न है कि भी जैसे लोगों के अंदर एक परिवर्तन की लहर है हरियाणा के अंदर, तो उस परिवर्तन की लहर के अंदर कांग्रेस को किस लेवल पे आप देखते हैं कि वो परिवर्तन कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। और आज तक 70 साल की अगर आप पिछली भी वो देखें तो आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट ही थी और उसने बहुत परिवर्तन किया है। कंप्यूटर युग में लेके आई है, सारे के सारे देश को कंप्यूटर युग में लेके आई है। लेकिन पिछले 10 सालों में हरियाणा जो है बहुत ही पिछड़ गया है और आज इस परिवर्तन के बाद हरियाणा में दोबारा से उन्नति शुरू हो गई। तो एक जो जानकारी मिलती है कि भी 10 साल कांग्रेस की सरकार रही हरियाणा प्रदेश में, इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए कोई काम नहीं किया। तो उस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो जो रिजर्वेशन है उसी के अकॉर्डिंगली हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरा काम किया है। पिछड़ी जातियों के लिए पूरा सम्मान से काम किया गया है और जो रिजर्वेशन बनती थी कानूनन वो उनको पूरी की पूरी दी गई है। तो उसमें जो जानकारी मिलती है कि हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्होंने सिर्फ जाटों को आरक्षण देने की बात की है, बाकी जो वर्ग के लोग थे वो पिछड़ गए हैं। और भूपिंदर सिंह हुड्डा जी सिर्फ अपने रोहतक एरिया के अंदर ही काम करते रह गए, पूरा हरियाणा उनका खाली रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी आप सड़कों पे जाके देखिए, जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, चाहे वो हिसार की है, चाहे वो नारनौल की है, चाहे महेंद्रगढ़ की है, वो सारी की सारी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम ही हुई है। अब यूनिवर्सिटियों के आप स्टेटस देख लीजिए, आप सड़कों के स्टेटस देख लीजिए, आप वहां पे स्कूल कॉलेजेस देख लीजिए, जो पुराने 10 साल से पहले के बने हुए हैं उन्हीं के स्कूल, उन्हीं के टाइम के ऊपर चले आ रहे हैं कॉलेज और स्कूल। और जितनी भी महिला विद्यालय है या कुछ और हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस गवर्नमेंट के ही हैं। कोई भी नई ऐसी चीज जो है वो आने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं की है। तो जैसे कि लग रहा था कि जैसे भाजपा का एक नारा था कि 400 पार 400 पार, तो हरियाणा में भी इस बार 90 सीटें हैं। 90 सीटों के ऊपर आप कांग्रेस को किस लेवल पे देखते हैं कि हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बन पाए? हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। किस तरह से जीतेंगे ये आपके सामने बहुत जल्दी ही जो है ये रिजल्ट आ जाएंगे। 8 अक्टूबर में बहुत देरी नहीं है। बीजेपी एक तरफ कहती है कि कांग्रेस के पिछले 10 सालों को उठा के देखा जाए तो विदाउट करप्शन के अलावा या और घपलेबाजी के अलावा वो काम नहीं कर पाई भूपिंदर सरकार। और भूपिंदर सरकार ने अपने टाइम में जमीनों के दमन किए हैं, और जब जैसे कि अब भूपिंदर सिंह हुड्डा के ऊपर ईडी का भी केस है, तो उसके बारे में आप क्या? मैं आपकी इस क्वेश्चन से ही बहुत अलग रखती हूँ विचार कि 1947 से लेके 2014 तक सारी सरकार जो है वो कांग्रेस की ही थी। कभी भी भाजपा की सरकार यहाँ पे नहीं आई थी। अगर ये प्रोग्रेस उसमें हुई है और उन्होंने अपने घर बनने होते तो 70 साल तक वो राज ना करते। आप लोग 10 साल में ही सिमट के जा रही हैं बीजेपी, तो इसका कोई रीजन है कि करप्शन इन्होंने की है, वो अपनी और देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके जो 32 सीटों की अनाउंसमेंट हुई है कि 32 सीटों पे आपने कैंडिडेट उतार दिए हैं और उसमें विरोधता बहुत हद तक जारी है, तो उसको कैसे आप देखते हो? नहीं, जो 32 सीटें हैं उनमें एक का भी विरोध नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करें उस चीज को तो किसी भी एक सीट का विरोध नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के हाईकमान ने पहले ही बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनमें से किसी की भी टिकट नहीं काटी जाएगी। और उन्होंने उसको अपने पूरे विश्वास से दोबारा से उन्होंने लिस्ट में नाम दिया है। आप सोनीपत बेल्ट को देख रही हैं, सोनीपत बेल्ट में जो विधानसभा सीटें हैं, तो उसको किस ढंग से देखते हैं कि पूरी पूरी विधानसभा सीटें आप सोनीपत की जीत पाएंगी? देखिए, हमें तो पूरा विश्वास है कि सारी की सारी सीटें जो है वो कांग्रेस के पलड़े में रहेंगी अब की बार। बाकी अब फील्ड के अंदर जाके जो है इस चीज के ऊपर हम आपको जो है पूरा प्रूव करके दिखाएंगे कि कांग्रेस वहां से पूर्ण बहुमत से जीतेगी। इस चुनाव के अंदर आपके हरियाणा के अंदर प्रदेश की जनता के लिए क्या विशेष मुद्दे रहने वाले हैं कि जो बीजेपी से हटके मुद्दे? अभी मैनिफेस्टो आने वाला है मंगलवार को, उसके ऊपर हम उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो हरियाणा के अंदर जो भूपिंदर सिंह हुड्डा जी बोलते हैं कि भी हमारे आने से बेरोजगारी को हम दूर करेंगे और लोगों को काम देंगे, और जो किसानों की एमएसपी का मुद्दा है उसको भी हम अच्छा मार्जिन देंगे, तो उस मामले में क्या, जब 10 साल पहले थी गवर्नमेंट, तो क्या आपने उस समय एमएसपी या लोगों रोजगार की बात उस समय कितने हद तक की? जिस टाइम वो सरकार में थी उन्होंने पूरा प्रयत्न किया कि इसके ऊपर जो है काम किया जाए और उससे लोग बहुत सेटिस्फाइड थे। उन्होंने अपना पूरा जोर लगा के काम किया अपनी सरकार में। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी के समय में एक नारा है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के लोगों को रोजगार दिए गए हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में सिर्फ घर बांटते रहे हुई अपने अपने को दे वाली बात की गई है। उस मैटर में जो है विषय में आप क्या कहना? बहुत जल्दी ही जनता इसका आपको जवाब दे देगी। 8 अक्टूबर की इंतजार कीजिए।
मैं विजन एक्सपर्ट 24 की तरफ से ज्योति चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।